गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 6 नवंबर दिन बुधवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है लहसुन का टोटल कितना गाड़ी पहुंचा है जी, और किस किस राज्य का लहसुन आ रहा है इस समय मंडी में, और अभी छठ पूजा का क्या कुछ असर है, क्या कुछ ग्राहकी है, और छठ पूजा के बाद जो है लहसुन में क्या कुछ ग्राहकी में सुधार देखने को मिलेगा, और रेटों में कितना तेजी देखने को मिल सकता है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A290 गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है ये वाले क्वालिटी है जी लहसुन के, देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है? बस बढ़िया सर जी, आप बताओ जी। ठीक ठाक। तो सर जी आज का माहौल कैसा है, और आज ही सुबह से लेकर के अभी तक का? भाई माहौल ठीक है। वही 8-10 गाड़ी की 8-9 गाड़ी की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी तेरी पंजाब है, छोटी पिकअप है। ठीक है। 4 गाड़ी अफगानिस्तान है। अच्छा। 1 गाड़ी कोटा है, 1 गाड़ी यूपी है। 8 गाड़ी की आवक है जी। बाकी मार्केट वही स्टेबल है। मार्केट पीछे तो आज भी बाजार टाइट बोल रहे हैं। अच्छा। आज भी 10-5 रुपए टाइट ही है बाजार। ठीक है। तो बाजार पीछे तो यार बहुत तेज है। बाकी यहाँ भी वही पंजाब के माल वही बिक रहे हैं अपने 200 रुपए से लेके 350 रुपए तक। बाकी जो प्रीमियम माल है वो 300 से 350 मैंने आपको कल बताया ही था। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी वही गोली जैसी 200 से 220, क्वालिटी वाइज 200 से 350 के बाजार है। अच्छा। देसी मालों के। तो सर जी जैसे कि अभी छठ पूजा का माहौल चल रहा है ना जी, छठ पूजा 1-2 दिन बाद खत्म भी हो जाएगा, तो छठ पूजा के बाद जो है क्या लग रहा है किस तरफ बाजार रहेगा दिल्ली का? भाई माल कम आएंगे क्योंकि बाजार पीछे बहुत तेज है। पीछे बाजार है 220 से लेके और 350 रुपए तक के पीछे बाजार है। पीछे मीडियम माल 220-30 रुपए हो गए जो एक्स्ट्रा मीडियम माल है। तो पीछे तो बहुत तेजी है। माल कम आएगा ऑटोमेटिकली बाजार तो बढ़ाना ही पड़ेगा अपने को। अच्छा। पंजाब तो पूर्ति कर नहीं देगा। पंजाब की भी अराइवल अब कम हो गई है, कम ही बचा है माल तो बाजार तो फ्यूचर तो अच्छा ही है। जो 40-50 रुपए मैंने आपको कल बताया था, मुझे लगता है 40-50 रुपए बाजार बढ़ना चाहिए, जिसमें 30 रुपए तो बढ़ा दिए, 10-20 रुपए और बढ़ सकते हैं। तो सर जी ये जो 10-20 रुपए ये तत्काल में बढ़ेगा या फिर मतलब? ये तो अभी 9 दिन के बाद मंडी खुली है, तभी 2 दिन में बढ़ा दिए ना 25-30 रुपए। आवक नहीं है ना पीछे। मैंने आपको पहले भी कहा था दिवाली से पहले जो अपने इंटरव्यू में कि सब खेल रहेगा अराइवल के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। माल अगर ज्यादा आता तो बाजार पहले दिन तो सामान खोले थे। कल और आज में बाजार आवक नहीं है ना यार। जी। आवक नॉर्मल है तो बाजार बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा। क्योंकि डिमांड तो देखो थोड़ी बहुत अब क्लाइमेट चेंज है, डिमांड तो रहेगी। बिल्कुल सर। तो चाहे इन रेटों में थोड़ा लिमिट में बिकेगा, लेकिन फिर भी कंपेयर करें 2-3 महीने से पहले माल तो बिकेगा ही। अच्छा। बाकी माल अब धीरे धीरे हर इलाकों का कम भी हो रहा है, तो सारा डिपेंड अब एमपी पे ही है। राजस्थान में भी कम माल है, मतलब इतना नहीं है ना, इतना कम है ना इतना ज्यादा है। 15-20% की जो रेशो मैंने आपको बताई थी वही रिपोर्ट मिलती है। अच्छा। तो बाकी बाजार तो कम नहीं होना भाई। मतलब देखा जाए तो एमपी में ही थोड़ा बहुत ज्यादा माल देखने को मिलेगा। हाँ, एमपी सबसे बड़ा क्षेत्र है तो सबसे ज्यादा मतलब गुजरात में, जैसे एंड में गुजरात चलता है, यूपी चलता है, तो गुजरात में भी माल कम बताया जा रहा है। ठीक है। गुजरात में इतना माल नहीं है कि वो पूर्ति कर पाएगा एंड में। अच्छा। क्योंकि गुजरात का सबसे टाइट माल और रुकने वाला माल होता है। अच्छा। हाँ जी। तो सबसे लास्ट में भी वही गुजरात चलता है। जब ये सब माल जैसे थोड़ा क्लाइमेट चेंज होते हैं तो थोड़े इन मालों में पोलेपन की मरे की शिकायत आने लग जाती है। तो गुजरात का साइज इतना नहीं होता, वो सॉलिड माल होता है, तो माल इतना नहीं है। बाकी इस हिसाब से फ्यूचर तो अच्छा ही है। अच्छा। हाँ जी। तो सर जी बात करें अगर एमपी का, तो आज एमपी का लहसुन आया क्या सर? कहाँ है एमपी? एक गाड़ी भी नहीं आई यार। एक गाड़ी कोटा की आई है, वो भी सिर्फ दातरे माल है। 4.5 ये तो बाहर का माल हमारी मंडी को रोक रहा है भाई साहब। अच्छा। बाहर का 4-5 गाड़ी डेली आ रहा है जी। ये भी मतलब बड़ी गाड़ी नहीं है, 1-8 गाड़ी बड़ी होगी जो बॉर्डर से है। तो ये भी कहीं ना कहीं तो स्टॉपेज तो इस पे भी लगनी है। 10-15 नवंबर के बाद ये भी कम हो जाएगा माल। अच्छा। तो बाजार तो ऑटोमेटिकली जब अराइवल कम आएगी, डिमांड निकलेगी, तो बाजार तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि माल इतना आ ही नहीं रहा ना मंडी में। हाँ जी। और हरियाणा यूपी में ना के बराबर है। हरियाणा में भी लहसुन कम ही बचा है, सब बिजाई में चला गया। सुपर शंकर के बहाने शंकर भी चल गया जी। तो कमी है माल तो वो सब इतना माल नहीं आ रहा। हरियाणा का भी कम आ रहा है। यूपी हरियाणा सबसे बड़ी बात है पड़ता ही नहीं खा रहा ना किसी को। अच्छा। अब पंजाब का किसान ही माल है, किसान तो बेच के जाएगा ही जाएगा। व्यापारियों को पड़ता ही नहीं है इन रेटों में। अच्छा जी। दिल्ली में इतने रेट ही नहीं है, पहली बात। ठीक है सर। हाँ जी। और सर जी अगर इधर का देखा जाए आपका हिमाचल का, तो हिमाचल का क्या कुछ बाजार है? हिमाचल में भी माल अब कम ही बचा है। वहां पे ठंड पड़ने लग जाती है तो साउथ में वो लोग रोकते हैं अपने मालों को। कमी है। कल 2 गाड़ी थी, आज है नहीं। अच्छा। 1-2 गाड़ी ऐसे ही, एक आ गई फिर 2 दिन नहीं आई। तो हिमाचल में भी इतना माल नहीं है। हिमाचल के रेट इसीलिए नहीं बढ़ रहे कि बाहर के माल आ रहे हैं।
अच्छा, बाहर के माल कूड़ा है, 80% तो हल्के माल है। अच्छा माल तो दिल्ली में आ ही नहीं रहा। ठीक है सर। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है। बाकी बाजार तो जो दो चार, ये मंडी में हल्के माल पहले काफी थे, अब वो बहुत कम हो गए। माल काफी बिक गया, तो ये मंडे से थोड़ा बिक्री में पिकअप दिखेगा, तो अच्छे माल में बाजार अपने आप 20-30 रुपए यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। जो माल यहाँ 250 बिक रहा है बढ़िया माल, वो बिकेगा 260, 70, 80 रुपए। 270 रुपए तो मुझे लगता है बढ़िया माल दिल्ली में बिकना चाहिए। जो माल 250 रुपए पिछले वीक हमने बढ़िया माल बेचा है, तो बढ़िया माल 260, 10, 15, 20 रुपए तो बढ़ाने पड़ेंगे ना माल अगर मंगाने। जो देसी क्वालिटी का, देसी तो 300, 320 में भी पड़ता नहीं है। देसी के बाजार तो बहुत, मैं कर रहा हूँ इम्पोर्टेड माल की बात। देसी तो बिकेगा, स्पेशल माल तो यहाँ बिकेंगे 300 से 350 रुपए, लेकिन वो स्पीड में नहीं बिक रहे हैं। अभी बाहर के माल जैसे 260, 70 में हर कोई प्रेफर करता है। बाहर का माल जब तक कम नहीं होगा, बाहर का माल जैसे कम हुआ, दिल्ली में 50-100 रुपए बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, सब खेल है बाहर के मालों के ऊपर। हमारी मंडी इस टाइम टिकी हुई है बाहर के मालों के ऊपर। जी। हाँ जी। तो केवल सर, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, जो बाहर का जो माल आ रहा है केवल दिल्ली ही मेन तो ये सबसे ज्यादा जो है वो दिल्ली में आता है। अच्छा। और अमृतसर में और जलंधर में। पंजाब और दिल्ली की, जो पंजाब की बड़ी मंडियां है, 3 मंडी बड़ी है, मैंने पहले भी कहा था, लुधियाना, अमृतसर और जलंधर, और ये दिल्ली की अपनी आजादपुर। यहीं से सब छोटी मंडियों में सप्लाई होती है। माल तो सब जगह जा रहा है, लेकिन जो ज्यादा रेशो में वो यहीं उतर रहा है, दिल्ली में और पंजाब में। दिल्ली और पंजाब। हाँ जी, तो दिल्ली और पंजाब का बाजार सेम है। बाकी देसी इससे महंगा है, क्योंकि इन मालों की क्वालिटी नहीं है। जो क्वालिटी है उनके रेट है 250-60 के। बाकी जो मिक्स माल है, मरे शरे, वो भी अब हल्के माल है। जब जैसे देसी तेज हो रहा है तो वो भी बिकने लग गए हैं। वो भी शनिवार तक पूरी मंडी का मुझे लगता है हल्का माल खाली हो जाएगा। अच्छा। आज जैसे अब कल छठ पूजा, तो परसों जलवल कुछ चढ़ता है, 2 दिन मंडी इनकी थोड़ी स्लो रहेगी मेरे हिसाब से। ग्राहक कम रहेगा वीरवार शुक्रवार। हाँ, मेन त्योहार जो होता है 2 दिन का ही होता है। उसके बाद मंडे से अब सब त्योहार ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद बाजार तो बढ़ना ही बढ़ना है। 20-30 रुपए बाजार यहाँ बढ़ेगा नहीं तो पड़ता ही नहीं खाएगा। वहां 30 बढ़ गए, तो यहाँ तो पहले ही हम पीछे चल रहे थे। यहाँ इतना तेज था कब? यहाँ पंजाब आ रहा था और बाहर के माल आ रहे थे। अब बाहर के मालों की भी थोड़ी जो आने की है वो कम हुआ आना। अच्छा। और जिसमें आ रहे हैं तो हल्के माल है। ये हल्के माल मार्केट को उठने नहीं दे रहे थे। अब जब ये हल्के माल बिक गए हैं, मंडी हल्की हो रही है, तो बाजार पिकअप बनेगा। मंडे से बाजार बढ़ना चाहिए। अच्छा, मतलब मंडे को नया सप्ताह होगा और नया रेट भी देखने को मिलेगा। आवक कम आएगी। पीछे देसी बहुत तेज हो चुका है। यहाँ दिल्ली में देसी पड़ता ही नहीं खाएगा जब तक यहाँ बाजार बढ़ेगा नहीं। अच्छा। हम 50 रुपए पीछे हैं अभी। 30 रुपए तो रिसेंटली बढ़ गए, जो 2 दिन में बढ़ाए हैं। उसके बाद भी पहले ही हम 20 रुपए पीछे चल रहे थे। तो 50 रुपए जब तक बढ़ेंगे नहीं। आज वहां पे 330-40 रुपए लोगों ने 38 बेल्ट की बिल्टियां बिकी हैं एमपी में। तो यहाँ तो 280 का भी नहीं बिकेगा वो माल। तो कहाँ से माल आएगा? पड़ता ही नहीं है ना सर। तो सर जी, आज जैसे कि आपने बताया आज भी प्रोडक्शन मंडी टाइट हुआ है, तो आज कितने रुपए उस साइड में टाइट हुआ है? कोई मंडी 5 है, कोई 10 है, कोई 15, मतलब 2 दिन में 25 से 30, हल्के मालों में 20 रुपए, बढ़िया मालों में 30 रुपए बढ़ चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक है सर। तो सर जी, किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे और व्यापारी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए तो अच्छी खबर है कि भाई इतने रेट है पूरा साल, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने से रेट की रेशो अच्छी है। बीच में थोड़ी सी गिरावट आई थी 40-50 रुपए की, तो उसके बाद बाजार फिर इंक्रीज ही हुआ। तब माल हल्के हो रहे थे तो उन्होंने बेचे थे। बाकी बेचते ही चलेंगे माल तो धीरे धीरे यार। माल को तो बेचना ही चाहिए ना। अच्छा। बाकी फ्यूचर तो ब्राइट है। जी। 40-50 रुपए किलो बढ़ना ही बढ़ना है आगे। हाँ, आगे डिमांड भी निकलेगा सर। हाँ, डिमांड रहेगा यार। अब ये त्योहार खत्म, मौसम जैसे ठंड पड़ने लगेगी नवंबर में, नवंबर स्टार्ट हो गया, नवंबर एंड में तो सेल भी निकलेगा ना यार। सारे इलाके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जी। यूपी खत्म, पंजाब भी इस महीने ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद राजस्थान, एमपी थोड़ा थोड़ा लिमिट में बचेगा। तो माल तो बेचने भी चलना ना, एंड का टाइम है ना। वेट शॉर्टेज भी डिपेंड करेगी ना, वेट भी बहुत मारेगा ना। अच्छा। क्योंकि तेजी में वेट का बड़ा इशू रहता है ना। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और सर जी, नया लहसुन किस एरिया का देखने को मिला और कौन कब तक आएगा? नया लहसुन तो 15 जनवरी के बाद ही दिखता है भाई। मुझे शुरुआत होगी, लेट ही बता रहे हैं। इस साल लेट हो गया माल, जैसे बारिशें बहुत पड़ी हैं। तो देखो ऊटी निकलती है पहले, तो ऊटी लेट ही समझो। 15 जनवरी के एंड जनवरी में पिकअप बनेगा। अच्छा। हाँ, जो अच्छी, फरवरी फर्स्ट वीक में ही जो इसका प्रेशर है वो फरवरी के आसपास ही बनेगा। अब 15-20 जनवरी से स्लो ही आया, थोड़ा बहुत ही आएगा। अच्छा। ज्यादा स्पीड में नहीं आएगा। मतलब पूरे 3 महीने हैं, टाइम भी बहुत है और रेट भी बहुत अच्छे हैं। माल अपना बेचते भी चलो और आराम से बेचो, कोई घबराहट नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर जी, एक बार शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। शॉप नंबर भाई A290 गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी। कॉन्टैक्ट नंबर 9910567662। धन्यवाद। थैंक यू।